शिक्षक साथियों नमस्कार। आपके अपने बेसिक एजुकेशन चैनल के विज्ञान पाठ्यपुस्तक आधारित वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके विज्ञान की प्रथम कक्षा में। जैसा कि आप सभी को पता है, मनुष्य सदैव से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति कर रहा है। उसे हमेशा अपने आसपास की दुनिया में घटने वाले प्रत्येक घटनाक्रम में कब, कहाँ, कैसे और क्यों जैसे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की उत्सुकता होती है। वास्तव में विज्ञान की शुरुआत इसी उत्सुकता से होती है। इसी उत्सुकता को हम जिज्ञासा भी कहते हैं। जिज्ञासा यानी कि जानने की इच्छा। जिज्ञासा ही वैज्ञानिक विधि का प्रथम चरण होती है, जिस पर चलकर विज्ञान से संबंधित तथ्यों की खोज होती है। वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरण हैं, जो कि आप चित्र में देख सकते हैं। जिज्ञासा, परिकल्पना, परीक्षण, विश्लेषण, अभिलेखन, पुनर्विचार और निष्कर्ष। इन रास्ते से गुजरते हुए विज्ञान के तथ्यों की खोज होती है, जिसका उपयोग हम अलग अलग तरह के आविष्कारों में, खोजों में और दैनिक जीवन में करते हैं। अब आप शायद यह जानना चाहेंगे कि विज्ञान ने हमारे जीवन को कैसे आसान बनाया है। आइए जानते हैं विस्तार से इस बारे में। हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को विज्ञान ने अपने आविष्कारों और खोजों के माध्यम से प्रभावित किया है। जैसे भोजन बनाने के पारंपरिक साधन, मिट्टी के चूल्हे, पारंपरिक मिट्टी के बर्तन या धातुओं में लोहे से निर्मित बर्तन हुआ करते थे। वर्तमान में भोजन बनाने के आधुनिक साधन हैं गैस चूल्हा, विद्युत ओवन, सोलर कुकर, इंडक्शन चूल्हा और अगर बर्तनों की बात करें तो प्रेशर कुकर, स्टेनलेस स्टील के बर्तन, नॉन स्टिक बर्तन इत्यादि। इन सब की मदद से समय और ऊर्जा की अत्यधिक बचत होती है, साथ ही भोजन भी गुणवत्तापूर्ण बनता है। इसी प्रकार अगर हम खेती की बात करें तो खेती में पुराने ज़माने में प्रयुक्त होने वाले साधन हल, बैल, कुआं, रहट, गोबर की खाद इत्यादि थे, जबकि वर्तमान में हम सिंचाई के लिए नहरों और ट्यूबवेल का प्रयोग करते हैं। जुताई के लिए ट्रैक्टर और विभिन्न तरह के हलों का प्रयोग करते हैं। खाद के रूप में हम विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। साथ ही उन्नत बीज और कीटनाशक दवाएं भी उपयोग में लाई जाती हैं। इन सब के प्रयोग से काम अत्यधिक आसान हुआ है और कृषि उत्पादन की क्षमता भी हमारी अत्यधिक बढ़ गई है। अगर हम यातायात के परंपरागत साधनों को देखें तो वह थे बैलगाड़ी, तांगा, ऊंट, घोड़ा गाड़ी, खच्चर इत्यादि। जबकि यातायात के आधुनिक साधन हैं साइकिल, स्कूटर, मोटर गाड़ी, बस, रेलगाड़ी, वायुयान, पानी के जहाज इत्यादि। इन सब की मदद से हमारी यात्रा तीव्र गति से एवं सुरक्षित तरीके से संपन्न होती है। इसी प्रकार यदि हम मनोरंजन के तरीकों की बात करें तो पुराने ज़माने में मनोरंजन के मुख्य साधन नाटक, नौटंकी, बिरहा, कठपुतली, नृत्य इत्यादि थे। जबकि आज के समय में मनोरंजन के मुख्य साधन रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलीविज़न, सिनेमा, वीडियो गेम, डीवीडी प्लेयर, मोबाइल इत्यादि हैं। आप कह सकते हैं कि मनोरंजन आपके घर पर नहीं बल्कि मोबाइल फ़ोन के रूप में आपके पॉकेट में भी उपलब्ध है। हमारे जीवन का एक प्रमुख क्षेत्र संचार भी है। संचार का अर्थ होता था संदेश भेजना, जिसके परंपरागत साधन संदेशवाहक या पत्र हुआ करते थे। संदेशवाहक एक व्यक्ति होता था जो आपके संदेश को ले जाता था और पत्र डाकघरों के माध्यम से जाते थे। आज के संचार के साधन टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, कंप्यूटर, टेलीग्राम एवं इंटरनेट इत्यादि हैं, जिनको आप चित्र में देख रहे हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि पहले जो संदेश कई दिनों में पहुंचते थे, उन्हें आज आप अपने फ़ोन या मेल या फैक्स के माध्यम से सेकंडों में पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार विज्ञान ने संचार भेजने की प्रक्रिया को अत्यंत तीव्रगामी बना दिया है, जिससे हमारे संदेश ससमय एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँच जाते हैं। अगर हम चिकित्सा की बात करें तो प्राचीन काल में रोगों की जांच नाड़ी देखकर या अनुमान द्वारा की जाती थी, जो अक्सर बहुत सटीक नहीं होती थी। वर्तमान समय में रोगों की जांच हेतु अत्याधुनिक मशीनें उपलब्ध हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एंडोस्कोपिक, ईसीजी, एक्सरे, मलमूत्र तथा खून के परीक्षण इत्यादि। इनके द्वारा की गई जांच एकदम सटीक होती है, जिससे रोगों के उपचार में भरपूर सहायता मिलती है। साथ ही उपचार हेतु जो दवाएं प्रयुक्त होती थी प्राचीन काल में, वो जड़ी बूटी, झाड़ फूक या घरेलू उपचार इत्यादि होता था, जिसके चलते प्रक्रिया कष्ट साध्य हो जाती थी और बचने की दर भी कम होती थी।
वर्तमान समय में एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक और एंटीसेप्टिक दवाएं उपलब्ध हैं। साथ ही विकसित शल्यक्रिया पद्धति भी है, जिसके चलते रोग का उपचार सही होता है और बचने की दर भी बहुत ज़्यादा हो गई है। शिक्षा की परंपरागत प्रणाली गुरुकुल व्यवस्था थी, जिसमें शिक्षकों द्वारा विद्यालयों में पारंपरिक ढंग से अध्यापन कार्य किया जाता था। इसकी सबसे बड़ी कमी यह थी कि शिक्षा का प्रचार प्रसार कम था। शिक्षा के साधन और तरीकों दोनों में आज की डेट में विज्ञान के चलते बदलाव आया है। जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट और प्रोजेक्टर्स के माध्यम से सुदूर क्षेत्रों में स्थित छात्रों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षित करने की व्यवस्था हो चुकी है। साथ ही इस हेतु एडुसेट नामक शैक्षिक उपग्रह, दीक्षा ऐप, ई पाठशाला के द्वारा भी छात्रों को पढ़ाने की व्यवस्था है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शैक्षणिक प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन हो चुका है, जिसके चलते शिक्षा का प्रसार व्यापक स्तर पर हुआ है। अगर हम रक्षा के क्षेत्र की बात करें तो परंपरागत साधन भाला, तलवार, तीर धनुष, गदा इत्यादि थे, जिनकी मारक क्षमता कम होती थी और अक्सर ये हथियार रक्षा हेतु नाकाफी सिद्ध होते थे। परंतु आज की डेट में बंदूक, पिस्तौल, तोप, टैंकर, यहाँ तक कि परमाणु बम इत्यादि विकसित हो चुके हैं, जिन्होंने हमारी रक्षा क्षमताओं को अत्यधिक बढ़ा दिया है। साथ ही इनकी मारक क्षमता बहुत ज़्यादा और अचूक होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विज्ञान ने अनेक असंभव लगने वाली बातों को भी संभव कर दिखाया है। जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है जिसे विज्ञान ने प्रभावित न किया हो। विज्ञान से मनुष्य को जहां अपार सुविधाएं प्राप्त हुई हैं, वहीं इसके दुरुपयोग या असंयमित उपयोग से अनेक समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। जैसे विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप यातायात के क्षेत्र में पेट्रोल या डीजल चालित वाहनों की वृद्धि के कारण पर्यावरण असंतुलित और प्रदूषित हो रहा है। रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशक दवाओं के उपयोग से कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है, परंतु अनुचित प्रयोग से मृदा प्रदूषण एवं जल प्रदूषण का संकट उत्पन्न हो गया है। नदियाँ प्रदूषित होती जा रही हैं और किसान मित्र कहे जाने वाले केंचुआ, सांप इत्यादि की संख्या घटती जा रही है। तीव्र ध्वनियाँ उत्पन्न करने वाले संगीत, लाउड स्पीकर इत्यादि से ध्वनि प्रदूषित हो रहा है, जिससे मानव मस्तिष्क पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। सड़क पर दौड़ते वाहनों का धुआं, पेट्रोल व डीजल के दहन से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वृद्धि हो रही है, जिससे सिर दर्द, दवा, अस्थमा इत्यादि रोग हो रहे हैं। मानव बस्तियों में कूड़े, कचरे एवं अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की समुचित व्यवस्था के अभाव में मानव जीवन संकटग्रस्त हो रहा है। भूजल के असमयित दोहन से भूजल स्तर नीचे खिसकता जा रहा है, जिससे कुएं एवं तालाब इत्यादि सूख रहे हैं। रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशनर में प्रयुक्त गैसों से वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा में वृद्धि हो रही है, जिससे ओजोन परत का निरंतर क्षरण हो रहा है। रेडियोधर्मी विकिरण के कारण पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व का भय उत्पन्न हो गया है। परमाणु ऊर्जा के अनुचित प्रयोग से ही हिरोशिमा एवं नागासाकी में पलक झपकते ही लाखों लोगों के जीवन का अंत हो गया था। बच्चों, अब हम जानेंगे उन वैज्ञानिकों के बारे में जिन्होंने अलग अलग आविष्कार किए या ऐसी खोजें की जिन्होंने हमारे जीवन को आसान बनाया। आप सबको पता होना चाहिए कि प्राचीन काल से ही भारतीय वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक खोजों के क्षेत्र में नेतृत्व किया है। जैसे प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक चरक ने जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों के द्वारा रोगों के उपचार की विधि का विकास किया तथा सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आर्यभट्ट ने पाई का मान बताया तो श्रीधराचार्य ने वर्ग समीकरण का हल सर्वप्रथम दिया। अगर आधुनिक काल के भारतीय वैज्ञानिकों की बात करें तो उनमें सर्व प्रमुख नाम है जगदीश चंद्र बोस के, जिन्होंने पौधों में संवेदनशीलता की खोज की। सीवी रमन, जिन्होंने रमन प्रभाव खोजा। एस रामानुजम ने संख्या सिद्धांत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण खोज की। एस.एन. बोस ने गॉड पार्टिकल की खोज की तो मेघनाथ साहा ने साहा समीकरण दिया। टी.आर. शेषाद्री ने औषधि विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया तो विक्रम साराभाई भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को भारत में मिसाइल प्रौद्योगिकी का जनक कहा जाता है। गोविंद खुराना ने अनुवांशिकी कोड की खोज की तो कल्पना चावला सुप्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक थी। अगर हम विदेशी वैज्ञानिकों और उनके योगदान की बात करें तो जेम्स वाट ने भाप इंजन बनाया, वाटरमैन ने फाउंटेन पेन,
गति के नियम और गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत न्यूटन ने दिए। ग्राहम बेल ने टेलीफोन बनाया तो एडिसन ने विद्युत बल्ब, गैलीलियो ने दूरबीन बनाया तो मार्कोनी ने रेडियो, जेम्स बकल ने मशीन गन बनाई तो गैलीलियो ने थर्मामीटर बनाया, फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन बनाया जो कि पहला एंटीबायोटिक था। तो बच्चों, आज हमने देखा कि विज्ञान ने हमारे जीवन को कैसे प्रभावित किया है, वैज्ञानिकों ने हमारे जीवन में क्या योगदान दिया है। चलिए मिलेंगे फिर अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।